सर इस बार किसका देखना चाह रहे हैं? इस बार तो बेरोज़गारी सबसे बड़ा फैक्टर है जी। और जिस तरह से देश में बेरोज़गारी जो बढ़ा है उससे नौजवानों का करियर और नौजवानों को बहुत ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ रहा है। आपको लग रहा है कि बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी है, महंगाई ज़्यादा बढ़ी है? महंगाई भी ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी ज़्यादा। आप कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली में रहते हो आप? हाँ जी। यहाँ गुड़गांव मतलब कैसे? मैं यहाँ जॉब करता हूँ गुड़गांव ऑफिस में। तो यहाँ पे जो है वो महंगाई भी बहुत ज़्यादा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री नो डाउट ही इज़ अ वेरी गुड प्रधानमंत्री, मगर कुछ पॉइंट ऐसा है जो उनको कंट्रोल करना होगा, थोड़ा चीज़ों को समझना होगा। जैसे कौन से पॉइंट मतलब? जैसे सबसे बड़ी चीज़ है महंगाई। जी। महंगाई, आज गैस देख लीजिए, पेट्रोल देख लीजिए, राशन सारा देख लीजिए, और यही महंगाई 10 साल पहले का जो था और अब था बहुत ज़्यादा है, नो डाउट। और हमारे प्रधानमंत्री हर एतबार से सही हैं, लेकिन थोड़ा नीति उनको ये सब चीज़ों पर कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कौन सी नीति है जिस पर कंट्रोल करना चाहिए? बोल तो रहा हूँ ना कि महंगाई हो गया, बेरोज़गारी हो गया, ये सब चीज़ बहुत बड़ा मुद्दा है। महंगाई तो रोक दी है ना? महंगाई कहाँ रुका है? कहाँ किसी चीज़ में तो दाम तो कमा नहीं है। कोई भी एक चीज़ का दाम बताइए जिसमें आपको लग रहा हो कि वो उसमें कम दाम है। मोदी जी ने ऐसे बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। देखिए, मोदी जी जो किए हैं वो काम बहुत ही अच्छा है, नो डाउट। अब डिजिटल इंडिया बनाए, देश को और विदेश को दोनों को जोड़े, और वो दम लाए हमारे देश में कि कम से कम विदेश जो है सीना खोल के चलने वाले मोदी जी हैं। ये एवरीथिंग इज़ गुड, मगर हमारे घर के अंदर अगर हमारा पेट में ही अन्न ना रहे और हमारा बिल्डिंग बहुत अच्छा हो तो दोनों दो चीज़ हो जाता है ना। हम खराब तो नहीं कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री जो है उनका सब कुछ खराब है, ऐसा कुछ नहीं। हमारा प्रधानमंत्री हमारे देश के लिए सबसे बेस्ट है, लेकिन जो चीज़ हर इंसान फेस कर रहा है इसको सुधारना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी भी वो रेट से नहीं खरीद रहे हों। तो इस बार मोदी जी हैट्रिक नहीं लगा पाएंगे? नहीं, लगाने के लिए तो लगाएंगे, इसलिए कि देखिए बात ऐसा होता है कि एक अकेला मोदी जी का ही इसमें पूरा रोल नहीं रहता है। हर विभाग सभी मंत्रियों को दे दिया जाता है, और जो विभाग जिनको दिया जाता है उनको एक नीति बनाना चाहिए कि हम अपने देश को कैसे हम बेरोज़गारी को दूर करें और डिजिटल इंडिया और बढ़िया बनाएं, और हमारे देश में जितने भी जो बॉर्डर है उसको स्ट्रॉन्ग करें, नौजवान की जो भी समस्या है उसको देखें। रोज़गार जो है, जितनी आबादी हमारी देश में है उस हिसाब से रोज़गार आना चाहिए। तो ये सब चीज़ को उनका आम जनता को 10 साल देखते देखते हो गया, अब और एक बार और मौका मिलना चाहिए। देखिए, एज़ पर पीएम मोदी इज़ वेरी गुड पीएम, बट जो मैं बताया अभी कि जो हमारे देश में जो अभी महसूस हो रहा है सभी नौजवानों को, गरीबों को, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मोदी जी को हराने के लिए अरविंद केजरीवाल बाहर आए और वो पूरा दम दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो है उनका नीति अलग है और हमारे मोदी जी का, प्राइम मिनिस्टर साहब का नीति अलग है। अब अरविंद केजरीवाल जो है, जब वो सत्ता में आए थे आज से 15 साल पहले, तो वो कांग्रेस को भ्रष्टाचार कहा और उन्होंने कई जो है क्रांति लाया, बहुत आवाज़ें उठाई, भीड़ लगाए। आज वो कांग्रेस में जाके मिला, तो मुझे यही समझ में नहीं आता है कि अरविंद केजरीवाल को फिर ये मुद्दा उस वक्त क्यों हटाया। उसको एलोन लड़ना चाहिए सब जगह पे। खैर, लेकिन केजरीवाल जो नीति जो बनाए खास के दिल्ली में, नो डाउट बहुत अच्छा नीति है। बिजली पे कंट्रोल किया, हॉस्पिटल पे कंट्रोल किया, दवाओं पे कंट्रोल किया, स्कूल में कंट्रोल किया। ये नीडी है, ये जो इंसान की नीडी है। लेकिन आपके हिसाब से क्या लगता है, दिल्ली में 7 सीटें हैं लोकसभा की? नहीं, दिल्ली में सातों में 7 नहीं, दिल्ली में तो खैर आम आदमी पार्टी ही आना चाहिए, क्योंकि ये कन्फर्म है, नो डाउट। लेकिन पीएम के चेयर पर हमारे मोदी जी को ही आना चाहिए। पर दिल्ली में 7 की 7 सीटें अगर कांग्रेस ले जाएगी? सर, कांग्रेस तो नहीं ले पाएगी। कांग्रेस दिल्ली में कुछ किया हुआ नहीं है। जितना हमारे केजरीवाल ने दिल्ली को जैसा सजाया है, जैसा इंटरनल फैसिलिटी दिया है, नो डाउट जो सच है वो सच है। और कांग्रेस के साथ गठबंधन जो है आम आदमी पार्टी का, ये केजरीवाल जी जो है यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक कर दिए।
वो एलोन लड़ते तो उनकी इज्जत और उनकी सम्मान कुछ और होता। लेकिन ये पूरे देश का चुनाव है, केजरीवाल अकेले नहीं लड़ सकते। नहीं, ये तो सही है। हम पूरे देश की सवाल है, वो तो सही है। देखिए, राहुल गांधी भी कोई बुरा नेता नहीं है। अगर एलोन राहुल गांधी को भी देखा जाए, ही इज़ ऑल्सो वेरी एजुकेटेड पर्सन और उनमें वो क्षमता है, नो डाउट। बट क्या है कि उनकी जो पार्टी है और उन लोगों की जो जहाँ जहाँ भी उन लोगों ने पार्टी बनाया है, वो पार्टी में कहीं ना कहीं दिक्कत और गड़बड़ है। लेकिन खास तो कह रहा है कि मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है, मोदी जी को बोलना ही नहीं आता। देखिए, मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर पढ़े लिखे नहीं है। सर, मोदी जी पढ़े लिखे नहीं होते तो आज देश में, हमारे भारत में, पूरे देश में भारत का डंका बाज रहा है। देखिए, मोदी जी जो वो अमेरिका भारत को जाने से भी किसी लोग को चेकिंग करता था, आज वो ऐसी कोई नहीं है।